तो आज है 15 अगस्त, भारत का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। आज ही के दिन 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर और आज भी नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर झंडा फहराया। भारत का तिरंगा भारत की महान संस्कृति और आज़ादी का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग कहा जाने वाला कपड़े का टुकड़ा पूरे देश की गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हमारे देश को कोई एक करता है तो वो तिरंगा ही है। तो इस वीडियो में हम हमारे नेशनल फ्लैग की पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि कब कैसे हमारे झंडों में बदलाव हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तिरंगे का जन्म 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों हुआ। भारत का झंडा बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने राष्ट्रीय ध्वज की संरचना तैयार करी। और फिर 22 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने तिरंगे को सहर्ष स्वीकार किया। और फिर आज़ाद भारत में तिरंगे को पहली बार काउंसिल हाउस अब पार्लियामेंट पर 10:30 पर फहराया गया। फिर लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा पहली बार 16 अगस्त 1947 को फहराया गया, ना कि 15 अगस्त को। 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराने की परंपरा 15 अगस्त 1948 से शुरू हुई। भारत के इतिहास का एक कड़वा सच ये है कि पूरे पूरे भारत का कभी एक झंडा रहा ही नहीं। फिर जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने अपने एकमात्र झंडे यूनियन जैक के अंडर भारत पे रूल किया। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे भारत का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, के दौरान हमारे पूरे देश के लिए एक झंडा चुनने की असफल कोशिश हुई और वो झंडा कुछ इस तरह का था। पर अनफॉर्चुनेटली इस झंडे का जीवन लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि इस लड़ाई में जब हमारी हार हुई तो झंडा भी ख़त्म हो गया। फिर नई सेंचुरी की शुरुआत से ही एक राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग की इच्छा स्वदेशी आंदोलन के साथ और तेज़ हो गई। फिर पूरे भारत के लिए एक झंडा बनाने की कोशिश करी स्वामी विवेकानंद की आयरलैंड की रहने वाली उनकी शिष्या यानी स्टूडेंट सिस्टर निवेदिता ने। 1905 में उन्होंने इस तरह का झंडा बनाया, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं हो सका। फिर जब लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का पार्टीशन किया और ये पार्टीशन जब 16 अक्टूबर 1905 को लागू होना था, तो फिर इसका काफ़ी विरोध हुआ। तो फिर पार्टीशन का विरोध करने वाली आंदोलन की पहली एनिवर्सरी पर पहली बार 7 अगस्त 1906 को तिरंगा फहराया गया, जो दिखने में ऐसा था। और इस झंडे को सुकुमार मित्र और सचिंद्र नाथ बोस ने मिलकर बनाया। फिर इस झंडे को कांग्रेस के कोलकाता सेशन में भी फहराया गया, लेकिन जब बंगाल का पार्टीशन रद्द हो गया तो ये झंडा भी बस इतिहास का एक पन्ना बनकर रह गया। भारत के झंडे के इतिहास में एक और नाम जो स्वर्ण अक्षरों से अंकित है वो है मैडम कामा का। मैडम कामा विदेशी ज़मीन पर भारत का झंडा फहराने वाली पहली भारतीय थी। इन्होंने जर्मनी में आयोजित सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में हज़ारों लोगों के सामने 22 अगस्त 1907 को ये झंडा फहराया। उनका झंडा इस तरह का था। फिर 23 अप्रैल 1916 को बॉम्बे में जब बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग बनाई, तब से आज़ादी की लड़ाई तेज़ हुई और होम रूल लीग पॉपुलर भी हो गई थी। फिर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट एक नए झंडे की रूपरेखा बनाई और कुछ इस तरह का झंडा बनाया और कांग्रेस के 1917 के सेशन में भी लहराया गया। लेकिन ये झंडा उतना पॉपुलर नहीं हो पाया और बस इतिहास बनकर रह गया। 1916 में आंध्र प्रदेश के पिंगले वेंकैया ने पूरे भारत के लिए एक झंडा बनाने की कोशिश कर रहे थे।
फिर गांधी जी ने अप्रैल 1921 में विजयवाड़ा में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की मीटिंग में वेंकैया को बुलाया और उन्हें एक ऐसा झंडा बनाने को कहा जिसमें रेड और ग्रीन कलर हो और दोनों के बीच में एक चरखा हो। लेकिन इसमें रेड कलर हिंदुओं का प्रतीक था और ग्रीन मुस्लिम्स का। वेंकैया ने 3 घंटे के अंदर एक झंडा बनाकर गांधी जी के सामने पेश कर दिया, पर ये झंडा गांधी जी को थोड़ी देर से मिला। तब तक ये मीटिंग खत्म हो चुकी थी। फिर गांधी जी ने काफ़ी सोच विचार के बाद ये डिसाइड किया कि राष्ट्रीय झंडे में हिंदू, मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेट करने के लिए 3 कलर होने चाहिए। अगर उन्हें अकेले ही देश का झंडा चुनना होता तो वो एक कलर का झंडा ही चूज़ करते, लेकिन देश की उस टाइम की राजनीति को देखते हुए उन्होंने वाइट, ग्रीन और रेड 3 रंगों को चुना। और फिर गांधी जी ने वेंकैया को फिर बुलाया और कहा कि एक ऐसा झंडा बनाओ जिसमें ऊपर वाइट, बीच में ग्रीन और नीचे रेड हो और तीनों के बीच में चरखा। और वेंकैया ने झंडा बना दिया और इसी के साथ जन्म होता है राष्ट्रीय आंदोलन के पहले झंडे का, जो केवल कांग्रेस का ही नहीं बल्कि पूरे देश का झंडा था। इसे पहली बार कांग्रेस के अहमदाबाद सेशन में भी फहराया गया। अब ये झंडा पूरे देश में पॉपुलर हो गया था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई थी कि लोग ये अपने आप सजेशंस देने लगे थे। जैसे कुछ लोग कहने लगे कि हिंदुओं के लिए झंडे में ऑरेंज कलर और विष्णु भगवान की गदा हो। फिर 1929 में सिखों ने कहा कि झंडे में येलो कलर भी हो। अब इन सब को देखते हुए एक कमेटी बनाई गई जिसमें जिसमें डॉक्टर सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मास्टर तारा सिंह शामिल थे। फिर इस कमेटी ने इस डिज़ाइन को तैयार किया जिसमें ऊपर सैफरन, बीच में वाइट, नीचे ग्रीन और तीनों के बीच में चरखा। और फिर इस झंडे को स्वीकार किया गया और 30 अगस्त 1931 को देश भर में नया झंडा फहराकर झंडा दिवस मनाने का आदेश दिया। अब जब जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को ब्रिटिश सरकार से आज़ाद करने की अनाउंसमेंट कर दी थी, तो उस समय बड़े नेताओं को ये लगा कि स्वतंत्र भारत का एक राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए, क्योंकि ये झंडा तो बस कांग्रेस का ही था। और एक कमेटी बनाई गई जो आज़ाद भारत के झंडे की रूपरेखा तैयार करे। इस कमेटी ने झंडे में यही चेंज किया कि चरखे की जगह अशोक चक्र को झंडे में शामिल किया और आज इसी झंडे को 74 साल पूरे हो गए हैं। भारत के तिरंगे में न केसरिया हिंदुओं का प्रतीक है, न ग्रीन मुसलमानों का। अगर तिरंगा किसी का प्रतीक है तो वो हिंदुस्तान की शांति, अमन और भारत के हज़ारों सालों की महान संस्कृति और आज़ादी का प्रतीक है। तो इसी के साथ आप सभी को भारत के 74वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।